आज हम देखेंगे एसकेएमयू सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए AC2 सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और एक ही वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाज सोसाइटी क्या है? समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की व्यवस्थित व्यवस्था है। समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की व्यवस्थित व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुदाय कम्युनिटी क्या है? समुदाय ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। समुदाय क्या है? समुदाय ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक समूह सोशल ग्रुप क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें पारस्परिक सामाजिक संबंध और अंतःक्रिया होती है, सामाजिक समूह कहलाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें पारस्परिक सामाजिक संबंध और अंतःक्रिया होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सामाजिक समूह। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिस्थिति स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या है? सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को प्राप्त सामाजिक स्थान या पद को परिस्थिति कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को प्राप्त सामाजिक स्थान को क्या कहते हैं? स्टेटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमिका रोल क्या है? किसी परिस्थिति से जुड़ी अपेक्षित सामाजिक गतिविधियों एवं व्यवहार को भूमिका कहते हैं। भूमिका क्या है? किसी परिस्थिति से जुड़ी अपेक्षित सामाजिक गतिविधियों एवं व्यवहार को भूमिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल क्या है? समाज द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को सामाजिक मापदंडों के अनुरूप बनाए रखने की प्रक्रिया को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। समाज द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को सामाजिक मापदंडों के अनुरूप बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक मानदंड क्या है? समाज द्वारा निर्धारित वे नियम एवं व्यवहार मानक जिनका पालन व्यक्तियों से अपेक्षित होता है, सामाजिक मापदंड कहलाते हैं। समाज द्वारा निर्धारित वे नियम एवं व्यवहार मानक जिनका पालन व्यक्तियों से अपेक्षित होता है, व्यक्तियों से अपेक्षा किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सामाजिक मानदंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक मूल्य वैल्यूज क्या है? समाज द्वारा स्वीकार किए गए आदर्श, विश्वास एवं मान्यताएं जो अच्छे बुरे का निर्धारण करती है, उन्हें सामाजिक मूल्य कहते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए गए आदर्श, विश्वास एवं मान्यताएं जो अच्छे बुरे का निर्धारण करती है, उन्हें क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज क्या है? समय के साथ सामाजिक संरचना, संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज के साथ सामाजिक संरचना, संस्था और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाजीकरण सोशलाइजेशन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंड, मूल्य, संस्कृति और व्यवहार सीखता है, उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंड, मूल्य और संस्कृति तथा व्यवहार सीखता है, उन्हें क्या कहते हैं? समाजीकरण। उन्हें क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समाजीकरण की प्रमुख अभिकरण कौन सा है? समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण कौन सा है? परिवार समाजीकरण का प्रमुख एवं प्राथमिक अभिकरण है। परिवार समाजीकरण का प्रमुख एवं प्राथमिक अभिकरण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक स्त्रीकरण सोशल सर्टिफिकेशन क्या है? समाज का विभिन्न सामाजिक स्तरों या श्रेणियों में व्यवस्थित विभाजन सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। समाज का विभिन्न सामाजिक स्तरों या श्रेणियों में व्यवस्थित विभाजन को क्या कहते हैं? सामाजिक स्त्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामाजिक स्त्रीकरण का एक रूप लिखिए। सामाजिक स्त्रीकरण का एक रूप लिखिए। जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख रूप है। जाति व्यवस्था क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख रूप है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है
ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है और ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र की प्रकृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह एक सामाजिक विज्ञान है। इसका अध्ययन वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। यह सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है तथा समाज में होने वाले परिवर्तन एवं समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ एवं अनुभव आधारित अध्ययन पर भी जोर देता है। समाजशास्त्र की प्रकृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह एक सामाजिक विज्ञान है और इसका अध्ययन वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। यह सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है तथा समाज में होने वाले परिवर्तन एवं समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ एवं अनुभव आधारित अध्ययन पर भी जोर देता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत समाज, समुदाय, सामाजिक समूह, परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिकरण, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक स्थिरीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत समाज, समुदाय, सामाजिक समूह, परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिकरण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक स्थिरीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाज एवं समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाज और समुदाय में क्या अंतर है? समाज और समुदाय दोनों समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की व्यापक व्यवस्था है, जबकि समुदाय ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनमें सामुदायिक भावना होती है। समाज और समुदाय दोनों ही समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का व्यापक व्यवस्था है। समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का व्यापक व्यवस्था है, जबकि समुदाय ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनमें सामुदायिक भावना होती है। इनका मुख्य अंतर है, पहला है समाज का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि समुदाय का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। समाज का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि समुदाय का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। दूसरा है, समाज में सामाजिक संबंधों का स्वरूप बहुत विविध होता है। समाज में सामाजिक संबंधों का जो स्वरूप होता है और वह बहुत अलग अलग होता है, जबकि समुदाय में समानता और अपनापन अधिक पाया जाता है। समुदाय में समानता और अपनापन अधिक पाया जाता है। तीसरा है, समाज के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक नहीं है। समाज के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक नहीं है, जबकि समुदाय में सामान्यतः निश्चित क्षेत्र पाया जाता है। चौथा है, समुदाय में हम की भावना, वी फीलिंग महत्वपूर्ण होती है। पांचवा में दिया गया है उदाहरण। उदाहरण के लिए भारतीय समाज एक व्यापक समाज है, जबकि किसी गांव के लोगों की समूह या समुदाय का उदाहरण हो सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज एक व्यापक समाज है। भारत का जो समाज है एक व्यापक समाज है, जबकि किसी गांव के लोगों का समूह एक समुदाय का उदाहरण हो सकता है। किसी गांव का लोगों का समूह समुदाय का उदाहरण हो सकता है। इस प्रकार समुदाय और समाज की तुलना में अधिक स्थानीय और सामुदायिक भावना पर आधारित होती है। इस प्रकार समुदाय समाज की तुलना में अधिक स्थानीय और सामुदायिक भावना पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एवं उनके प्रमुख साधनों की व्याख्या कीजिए। समाज द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को सामाजिक मानदंडों, मूल्य और नियमों के अनुरूप बनाए रखने की प्रक्रिया को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था, अनुशासन और स्थिरता बनाए रखना है। समाज द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और नियमों के अनुरूप बनाए रखने की प्रक्रिया को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में व्यवस्था, अनुशासन और स्थिरता बनाए रखना। सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन निम्नलिखित है। पहला है परिवार। परिवार बच्चों को सामाजिक नियम, मूल्य और उचित व्यवहार सिखाता है। परिवार क्या है? बच्चों को सामाजिक नियम, मूल्य और उचित व्यवहार सिखाता है। दूसरा है धर्म। धर्म नैतिक नियमों और आदर्शों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। धर्म नैतिक नियमों और आदर्शों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तीसरा है शिक्षा। शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक नियमों और
जिम्मेदारियों का ज्ञान कराती है। शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक नियम और अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान कराती है। चौथा है कानून। कानून औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। इसके उल्लंघन पर दंड दिया जा सकता है। कानून औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है और इसका अगर उल्लंघन किया जाएगा तो दंड भी मिल सकता है। पांचवा है रीति रिवाज एवं परंपराएं। समाज की परंपराएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। समाज की परंपराएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। छठा है जनमत। समाज की स्वीकृति या अस्वीकृति भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। समाज की स्वीकृति या अस्वीकृति भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था एवं एकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था एवं एकता को बनाए रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। समय के साथ समाज की संरचना, संस्थाओं, सामाजिक संबंधों, मूल्यों और जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ समाज की संरचना, संस्था, सामाजिक संबंध और मूल्यों और जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला है प्रौद्योगिकी। नई तकनीकों के विकास से लोगों के जीवन, कार्य और संरचना के तकनीकों में परिवर्तन आता है। नई तकनीकों के विकास से लोगों के जीवन और उनके कार्य संरचना के तरीकों में परिवर्तन आता है। पहले जो काम हाथ से हुआ करता था अभी वो मशीनों से हुआ करता है। दूसरा है औद्योगिकरण। उद्योगों के विकास से रोजगार, परिवार, वर्ग संरचना और जीवन शैली में परिवर्तन होता है। उद्योगों के विकास से रोजगार में, परिवार में और वर्ग संरचना, जीवन शैली में परिवर्तन होता है। पहले के लोग क्या करते थे? सिर्फ खेती पर निर्भर करते थे, लेकिन औद्योगिकरण के कारण अभी लोग विभिन्न सेक्टर में कार्य करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नगरीकरण। शहरों के विस्तार से सामाजिक संबंधों और जीवन पद्धति में बदलाव आता है। शहरों के विस्तार से सामाजिक संबंधों और जीवन पद्धति में बदलाव आता है। लोग गाँव से शहरों की ओर विस्तार करते हैं, जिससे उनके रहन सहन और जीवन पद्धति में बदलाव आता है। चौथा है शिक्षा। शिक्षा लोगों में जागरूकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई विचारधारा विकसित करती है। शिक्षा से लोगों में जागरूकता बढ़ता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई विचारधाराओं का विकास करती है। पांचवा है आर्थिक कारक। आर्थिक विकास एवं आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन से सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। आर्थिक विकास एवं आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन से सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। छठा है राजनीतिक कारक। सरकार की नीतियाँ, कानून और राजनीतिक परिवर्तन से समाज को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारण से सरकार की नीतियाँ, कानून और राजनीतिक परिवर्तन में भी समाज को प्रभावित करते हैं। सातवां है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या की वृद्धि, कमी एवं प्रवास से सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। जनसंख्या परिवर्तन में जनसंख्या की वृद्धि, कमी एवं प्रवास से सामाजिक संरचना में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अतः सामाजिक परिवर्तन अनेक आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। सामाजिक परिवर्तन अनेक आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों का वर्णन कीजिए। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों का वर्णन कीजिए। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, उनका परिभाषा, प्रकृति एवं उनका क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। साथ ही भारत में समाजशास्त्र के विकास को स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत वर्णन करना है, इसके साथ भारत में समाजशास्त्र का विकास को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है समाज, समुदाय, संघ, संस्था, सामाजिक समूह, सामाजिक संरचना, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। समाज, समुदाय, संघ, संस्था, सामाजिक समूह, सामाजिक संरचना, परिस्थिति एवं इनकी भूमिकाओं की अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं प्रमुख साधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सामाजिक मानदंड एवं मूल्यों की भूमिका भी स्पष्ट कीजिए। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या है, परिभाषा, प्रकार एवं प्रमुख साधनों का विस्तृत वर्णन करना है और सामाजिक मानदंड एवं
मूल्यों की भूमिका को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, प्रमुख कारक एवं सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, इनके प्रमुख कारक एवं सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व समझाते हुए इसके प्रमुख अभिकरणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व समझाते हुए इसके प्रमुख अभिकरणों का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ क्या है, परिभाषा, विशेषताएं एवं विभिन्न रूपों का वर्णन करना है और सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करना है। तो यहाँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए गए हैं एसी सोशोलॉजी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।